अब आप ये सोचिए कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो बच्चा एमबीबीएस कर रहा है वो 50 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए तक खर्च करने के बाद डॉक्टर बन रहा है, तो क्या वो रूरल सेक्टर में सर्विस करने के लिए जाएगा? नहीं। यहीं से करप्शन शुरू होता है। इतनी ज्यादा फीस भरने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई सेवा भाव से गांव की तरफ जाएगा कि चलो मैंने 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया है, अब मैं जाता हूं गांव की तरफ। और इस हिसाब से अब जरा सोचिए कि सिर्फ 30,000 ही डॉक्टर हैं, जिसमें से भी मुश्किल से 5 या 7,000 डॉक्टर ही गांव की तरफ जाते हैं, तो आप सोचिए कि ये रिक्वायरमेंट कब डॉक्टर की पूरी होगी। ये है समस्या की जड़। और प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा चार्ज कर रहा है कि आम इंसान उस फीस को सोच के डॉक्टर बनने और बनाने का सपना ही छोड़ देगा। इतनी ज्यादा फीस चार्ज हो रही है और गवर्नमेंट के मुकाबले उनकी सुविधाएं कम है। यह भी एक उल्टा है, मतलब सुविधाएं कम हैं, कम नीड स्कोर पे आपका सिलेक्शन हो रहा है और फीस इतनी ज्यादा। सब कुछ उल्टा है। अब इस चीज को समझें। अब यहीं से ही तो समस्या पैदा होती है। तो क्या हमें ये जो इतना सिनेरियो जटिल हो गया, इवन इनफैक्ट जो हमारी गवर्नमेंट है उसने नीट एग्जाम को तो बनाया ही इसलिए था कि ये जो धांधली चल रही है वो बंद हो जाए, पर हुआ क्या, उसका उल्टा, उससे ज्यादा हो गई है। आज लोग एमबीबीएस में एडमिशन के नाम पे मुंह फाड़ के कम से कम 20 या 25 लाख की तो डोनेशन मांग लेते हैं। और इनफैक्ट आप यह सोचिए कि इस सिनेरियो का फायदा बाहर के देशों को मिल रहा है। वो कैसे कि आपको मैं बता देता हूं, आप हैरान रह जाएंगे, पता नहीं इंडिया में एमबीबीएस इतना महंगा क्यों है। बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो अब्रोड चले जाते हैं क्योंकि वहां पर बहुत ही कम पैसों में एमबीबीएस करवाई जा रही है। हालांकि उसको यहां इंडिया में एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत लोगों को रियलिटी पता भी है। लोग चाइना चले जाते हैं एमबीबीएस करने में क्योंकि वहां पर 15 लाख रुपए में आपकी एमबीबीएस हो जाती है। रशिया में चले जाते हैं। क्यों जा रहे हैं, क्यों माइग्रेट हो रहे हैं? और फाइनली वहां पर डॉक्टरी करने के बाद कई लोग तो वहीं सेटल हो जाते हैं, वापस आते ही नहीं है। कई लोग वापस आते हैं तो उनकी डिग्री को भी वैल्यू ही नहीं है, बाद में उनको मालूम पड़ता है। और यहां पर भी एमबीबीएस खत्म होने पर भी कोई काम नहीं चलता, उसके बाद एमडी करनी पड़ेगी। 3 साल की एमडी होती है, उसके बाद अब एक परफेक्ट डॉक्टर बनोगे। अब आप ये सोचिए कि जर्नी कितनी लंबी है। इतनी लंबी जर्नी, जबकि रिक्वायरमेंट 6 लाख से ज्यादा